हुकूमती कानून साजी एक तरफ जहाँ पे तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उस पर नज़रसानी की अपील दायर की है। अब सुप्रीम कोर्ट इन दोनों सूरत हाल में क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से, चूँकि 8 जजेस का अक्सरियती फैसला था, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं हसनात मलिक साहब। सर, जो लेटेस्ट डिवेलपमेंट्स हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन भी आया है नज़रसानी लेकर, दूसरी तरफ अभी वो उसका तहरीरी फैसला भी जारी नहीं हुआ, और जो हुकूमती तरमीम साजी है इलेक्शन एक्ट में, सारी सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, कोशिश तो ये की जा रही है कि सीटें पीटीआई को ना जाएं। इलेक्शन कमीशन भी, हुकूमत भी एक पेज पे हैं। मिनॉरिटी व्यू भी सुप्रीम कोर्ट का उनको सपोर्ट कर रहा है। मेजॉरिटी की जजमेंट नहीं आई, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त जो है वो छुट्टियां हैं, छुट्टियों के बाद ही केसेस चांसेस हैं कि लगेंगे। अब जब रिव्यू जो है नून लीग का, वो छुट्टियों से के दौरान नहीं लग सकता, तो दूसरे केसेस भी नहीं लग सकते। तो ये मेरा ख्याल है कि आज फिक्सेशन ये बात हो कि केस बाद में फिक्स हो, एजेंडे पे आए ना आए ये मालूम नहीं, लेकिन ये है कि अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जहां आइन की इंटरप्रिटेशन है, एक कानून है जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अटैक कर रहा है। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो किसको तरफ देखता है। इलेक्शन कमीशन से पहले ही जनवरी 13 पे बरेंडर हुआ है, उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं हुई। अगर अब भी इलेक्शन कमीशन ये करेगी तो इसका खमियाजा बहुत सीरियस होगा। ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन कुछ तरमीम ऐसी कर रहा है कि जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट का वो इख्तियार ही खत्म कर दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन कहता है हमें आईनी इदारा और उसको डिफेंड भी करेगा। मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा इख्तियार है। ये बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, उसका एडवांटेज इलेक्शन कमीशन और दूसरे इदारों को मिल रहा है, वो होगा। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इलेक्शन कमीशन के लिए आसान होगा, बल्कि ज़्यादा चीज़ें ख़राब होंगी इलेक्शन कमीशन। ये जो हुकूमत ने कानून साजी किया है इलेक्शन एक्ट में, इसका इस फैसले पे और फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा है। मेरा नहीं ख्याल कि इसकी कोई लीगल बड़े कॉन्सिक्वेंस फिलहाल तो चलेगा। चीज़ें ये सस्टेनेबल नहीं है, ये बल्कि हुकूमती लोगों से भी बात हो तो वो कहते हैं ये सस्टेनेबल नहीं है। आखिरी और को बता दें कि जो इलेक्शन कमीशन को डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि 6 अगस्त तक उन्होंने उस पर अमल दरामद करना था और बाकी फर्दर प्रोसेस उस पर क्योंकि नज़रसानी आ गई है इलेक्शन कमीशन की, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट से कोई हुक्मनामा या तहरीरी फैसले में कुछ आ सकता है? देखें, तहरीरी फैसला किस हवाले से आप बात कर रहे हैं? ये जो इलेक्शन 6 अगस्त तक जो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मेरा ख्याल है डिटेल जजमेंट आएगी। कोई वो जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि हमें गाइड करें, वो नहीं आएगी, डिटेल जजमेंट आएगी। मेन पर्पस देखें इसकी इस वक्त समझें, वो ये है कि हुकूमत को 2/3 से रोकना, जो मेन ऑब्जेक्टिव है पीटीआई का भी और भी लोगों का, वो ये है कि जी ताकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रोकी जाए। वो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि पीटीआई को ना दे के भी फिर ये है कि वो सीटें दोबारा हुकूमत को मिलेंगी तब बात है। इतना आसान नहीं है असल मामला। तो हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी, पीटीआई भी रिलैक्स है कि फिलहाल स्टेटस को भी महीना चलता रहे तो कोई इशू नहीं। अच्छा, पीपल्स पार्टी और कुछ जमातें ये समझती हैं कि जो मखसूस नशिस्तें, इनका मामला चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन से नहीं है, उसके लिए अलग से तरमीम करनी पड़ेगी या कानून साजी करनी पड़ेगी? देखें, चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन तो नहीं है, लेकिन हर जुडिशल पैकेज की बात तो सुनी जा रही। इसका ऐसे तो नहीं हो सकता कि इसको ऐसे ही कोई ना कोई चीज़ तो लिंकअप है, इसकी वजह से इतना रिएक्शन है। हालांकि हुकूमत को 12 जुलाई से मसला नहीं है, हुकूमत तो चल रही है, फिर क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये सारे मसले बढ़ रहे हैं?